तो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल अम्बेडकर राइट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे क्रांतिवीर के बारे में जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। भारत के स्वाधीनता संग्राम में ऊधम सिंह एक ऐसा नाम है जिसने अपने देश और समाज के लोगों की मौत का बदला लंदन जाकर लिया। उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के वक्त पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर को गोलियों से भून डाला, लेकिन इस पराक्रमी नायक को भी दलित होने की वजह से इतिहास के पन्नों में जो जगह मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल सकी। आज ऊधम सिंह को हम किताबों में तो पढ़ सकते हैं, लेकिन शायद ही कोई विद्यार्थी ऊधम सिंह के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हो। ऊधम सिंह वह क्रांतिकारी नायक थे जिन्होंने 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज़ों द्वारा अमृतसर के जलियांवाला बाग में किए गए हत्याकांड का बदला लिया। इस हत्याकांड में अंग्रेज़ों ने सैकड़ों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन तब उन्होंने यह कभी नहीं सोचा होगा कि उनका अत्याचारी अधिकारी खुद लंदन में ही मारा जाएगा। महान क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ऊधम सिंह के माता पिता उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से पंजाब आकर मजदूरी करते थे और फिर यहीं बस गए थे। उनके पिता का वास्तविक नाम चूहड़राम व माता का नाम नारायणा देवी था। बाद में इनके परिवार ने सिख धर्म अपना लिया, जिसके बाद पिता का नाम सरदार टहल सिंह व माता का नाम श्रीमती हरनाम कौर हो गया। वो 2 भाई थे। ऊधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह था। जब वो 10 वर्ष के थे उस समय ही अनाथ हो गए थे। 1901 में उनकी माता तो 1907 में उनके पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद वह अपने बड़े भाई मुक्ता सिंह के साथ अनाथालय में रहने लगे, जहां उनका नाम ऊधम सिंह पड़ा। 1917 में बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई और वो पूरी तरह अनाथ हो गए, मगर वे विचलित नहीं हुए और देश की आज़ादी तथा जनरल ओडायर को मारने की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहे। वो अनाथालय छोड़कर क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। ऊधम सिंह सर्वधर्म को इज्जत देने वाले इकलौते प्रतीक थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद आज़ाद रख लिया, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। जलियांवाला बाग की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और रॉल्ट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों ने एक सभा रखी थी, जिसमें सभी धर्मों के लोग मौजूद थे। ऊधम सिंह यहाँ सबको पानी पिलाने का काम कर रहे थे। इस सभा में तिलमिलाए पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडायर ने ब्रिगेडियर जनरल एडवर्ड हैरी डायर को आदेश दिया कि वे भारतीयों को गोलियों से भून दें। जनरल डायर ने अपने 90 सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया और लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों भारतीय मारे गए। मरने वालों में औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी थे। गोलियों के खौफ से कई लोग पार्क में मौजूद कुएं में कूद गए, जिसमें डूबने से उनकी मौत हो गई। राजनीतिक कारणों से जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की सही संख्या कभी सामने नहीं आ पाई, लेकिन 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही निकाले गए। इस घटना से वीर ऊधम सिंह तिलमिला गए और उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर माइकल ओडायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए ऊधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नौरोबी, ब्राज़ील और अमेरिका की यात्रा की। इसी सिलसिले में सन 1934 में ऊधम सिंह लंदन पहुंचे। वहां यात्रा के उद्देश्य से उन्होंने एक कार खरीदी और साथ ही अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीदी। इस तरह वो उचित वक्त का इंतज़ार करने लगे। अपने देशवासियों के खून का बदला लेने का मौका उन्हें 1940 में मिला। 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के
कॉक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओडायर भी वक्ता के तौर पर मौजूद था। ऊधम सिंह को मौका मिल गया था। उन्होंने एक मोटी सी किताब के पन्नों को रिवॉल्वर के आकार का काटा और उसमें रिवॉल्वर छुपाकर बैठक स्थल पर पहुंच गए। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर पर गोलियां दाग दी। डायर को 2 गोलियां लगीं, जिसमें तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। अपने देशवासियों की मौत का बदला लेने के बाद ऊधम सिंह ने स्वयं गिरफ्तारी दे दी। उन पर चले मुकदमे के वक्त जब अदालत में उनसे पूछा गया कि वे डायर के अन्य साथियों को भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा क्यों नहीं किया। इस पर ऊधम सिंह ने कहा कि वहां पर कई महिलाएं भी थी और हमारे देश में महिलाओं की हत्या करना पाप है। अपने बयान में ऊधम सिंह ने कहा कि मैंने डायर को मारा क्योंकि वह इसी के लायक था। मैंने ब्रिटिश राज में अपने देशवासियों की दुर्दशा देखी है। मेरा कर्तव्य था कि मैं देश के लिए कुछ करूं। मुझे मरने का डर नहीं है। इस क्रांतिकारी शहीद का मानना था कि देश के लिए कुछ करके जवानी में मरना चाहिए। ऊधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दुनिया को संदेश दिया कि अत्याचारी को भारतीयों वीर कभी बख्शा नहीं करते। 31 जुलाई 1940 को वीर ऊधम सिंह को पेंटेनविले जेल में फांसी दे दी गई। 31 जुलाई 1974 को ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंप दिए। इसके बाद उनके गांव में उनकी समाधि बनी। परंतु अफसोस की बात यह है कि इस देश की सरकारें जिस शिद्दत के साथ बाकी क्रांतिकारियों को याद करती है, ऊधम सिंह को नहीं करती। आज़ाद भारत की सरकारें ऊधम सिंह को आज तक वह सम्मान नहीं दे सकी जिसके वे हकदार थे। इसके पीछे का कारण ऊधम सिंह की सामाजिक पृष्ठभूमि या राजनीति कुछ भी हो सकती है। हाँ, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री मायावती ने शहीद ऊधम सिंह को उचित सम्मान देते हुए उत्तर प्रदेश में उनके नाम पर जिले का गठन किया। इस तरह एक महान क्रांतिकारी सर्वधर्म समभाव के प्रतीक वीर शहीद ऊधम सिंह स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अमर हो गए। आगे भी हमारे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली अपडेट्स के लिए हमारे बेल आइकन को भी दबा लें।